उपाध्यक्ष हैं श्रीमान कृष्णवीर जी शर्मा और जितेंद्र भाटिया। मैं डॉक्टर साहब के सम्मान के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद भाजपा डॉक्टर सत्यपाल सिंह, पुलिस कमिश्नर पूर्व, उनके सम्मान के लिए डॉक्टर हरि सिंह आर्य, संगठन मंत्री आर्मी दल उत्तर प्रदेश, और संयोजक जी से प्रार्थना करता हूं कि वो डॉक्टर साहब का सम्मान करें। आर्य नेता डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। और यहाँ पर उपस्थित हैं मात मथुरा से विधायक श्रीमान राजेश्वर चौधरी राजेश्वर जी। उनके सम्मान के लिए मैं संयोजक जी से, लोहिया जी से निवेदन करूंगा कि वो विधायक जी का सम्मान करें। और यहाँ पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि कार्यक्रम बहुत, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं 2 मिनट के लिए आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश के संरक्षक ओम प्रकाश जी आर्य आए और 2 मिनट में अपने विचार व्यक्त करें। धर्म के मद में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम रखना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भाव ना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित राष्ट्रभक्तों, मातृशक्ति, आर्यवीर दल के प्यारे, आर्य वीरांगना दल के प्यारी बच्चियों, निश्चित रूप से आज जो देश काल परिस्थिति का समय है, जिस तरीके से सरकार की योजना अग्निवीर की है, उसी तरीके से आर्यवीर दल को इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, यहाँ की शिक्षा को बचाने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम योगराज कृष्ण जी ऋषि दयानंद के उन संस्कारों को जीवन में धारण करके अपने को विश्व गुरु बनाने के लिए, जीवंतों को सुमारोह बनाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए अग्रणी होना होगा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव आर्यवीर दल के लिए एक सहयोग रहा है, आत्मीयता रही है। गुरुकुलों के लिए भी आपके मन में एक टीस दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, जब सारा आलम सोता है, पूज्य महाराज की सोचा करते हैं। लेकिन हम लोगों को अपने आत्मान, सम्मान, स्वाभिमान को जगाने के लिए चिंतन करना पड़ेगा कि कहता वतन के दुश्मनों से हम न नर्म हैं, राणा शिवा के वंशजों का खून कर रहे, प्रतिबंध लगे कुरान पर हम मांग उठाएंगे, पूरे भारतवर्ष को आर्य राष्ट्र बनाकर रहेंगे, मंदिरों को तोड़कर जला बनी मस्जिदें, उन मस्जिदों पर ओम का झंडा फहराएंगे, कसम है हल्दी घाटी की हम व्रत निभाएंगे। सुन लो हे परमात्मा, सत्य करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा। बोलिए महर्षि दयानंद की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ओम प्रकाश जी का। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने आर्य नेता, जिनके आर्य समाज के प्रति गहरा अनुराग जिनके अंदर है और जिन्होंने पुलिस कमिश्नर रह करके अपने धर्म को निभाया है। निश्चित रूप से मैं ऐसे पूर्व मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह, संरक्षक आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः केणवन्तः विश्वमार्याम् अभ्खनन्तो वरावणाय। ओम शांति शांति शांति। आज पूरे प्रदेश के इस आर्यवीर महासम्मेलन में सभी आर्य वीरों और वीरांगनाओं को, सभी आर्य जनों को अपना आशीर्वाद देने के लिए
अपना सहयोग एक प्रकार से आपको गारंटी से करने के लिए इस उत्तर प्रदेश के बहुत ही तपस्वी, बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से, आप सबके निवेदन पर, मेरे एक निवेदन पर यहां पर आज उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं उनका सबसे पहले आप सब लोगों की तरफ से, अपनी तरफ उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों को मालूम है कि आज जिस प्रकार से जो आधुनिक रावण हैं, आधुनिक कंस हैं, आधुनिक जो अंसारीज हैं, इन सब के ऊपर बुलडोजर बाबा का काम करते हुए इन गुंडे और बदमाशों और माफियाओं को या तो कारागृहों के सीटों के पीछे बंद कर रहे हैं या यमदूतों की कंपनियों में भेजने का काम कर रहे हैं। और इस प्रदेश को, इस उत्तर प्रदेश को, आपके इस प्रदेश को, इस देश का उत्तम प्रदेश, उन्नत प्रदेश बनाने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे कृत संकल्प हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मैं पुनः यहां पर बताना बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके नाम में योगी है, वो भी योग करते हैं। वो योग कहते हैं, हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे, योग का मतलब जोड़ना होता है, वो जोड़ते हैं। उनके पास धर्म सत्ता भी है, उनके पास राज्य सत्ता भी है, उनके पास धर्म दंड भी है और पुलिस का डंडा भी है, दोनों का योग है उनके पास। योग और इसलिए ये प्रदेश आज सबसे अच्छा प्रदेश बनता जा रहा है। और आप सब लोगों को, हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए एक युग पुरुष, एक योगी गुरु, जिन्होंने महर्षि दयानंद की अंतिम इच्छा के अनुसार दीप दीपांतर देश देशांतर में सब जगह योग का, वेद का, आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार करने का जो दृढ़ संकल्प किया है, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी भी यहां पर बता रहे हैं, उनका भी मैं अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, इस आर्य वीर दल को, पता नहीं हजारों लाखों वालियों को, नौजवानों को जिन्होंने तैयार किया आर्य वीरों वीरांगनाओं के रूप में, ऐसे स्वामी देवव्रत जी महाराज, मैंने भी उनकी ट्रेनिंग ली थी महाराज 1974 हमारे आचार्य स्वदेश जी, इस प्रदेश के बहुत ही माननीय यशस्वी मंत्री आदरणीय श्री धर्मपाल जी, आदरणीय श्रीमती गुलाबो देवी जी, हमारे सभी माननीय विधायक, बहुत ही सम्मान्य मंच और मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय आर्यजनों, भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं। जहां दो विभूतियां बोलने के लिए हो, मेरा बोलने का कोई ज्यादा उचित नहीं। मैं केवल एक बात दो बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ये कहते थे, और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, जब आर्य समाज दौड़ता है, हिंदू समाज चलता है। जब आर्य समाज चलता है, हिंदू समाज खड़ा हो जाता है, और जब आर्य समाज खड़ा हो जाता है, हिंदू समाज बैठ जाता है, और जब आर्य समाज बैठ जाता है, हिंदू समाज सो जाता है। इस हिंदू समाज को जगाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी के है, और आर्य वीरों और वीरांगनाओं के, आर्य जनों की। ऐसे मित्रों, उठो उठो, सो रहे हो नाहक, उठो उठो, सो रहे हो नाहक, पयामे बांगे जरस तो सुन लो। अरे आवाज को दे रहा है,
कोई आह्वान कर रहा है, पयामे मांगे जरस तो सुन लो, देखो कि कोई, देखो कि दयानंद बुला रहा है, देखो कि दयानंद बुला रहा है। जनाब मंदिर दिखा कर, एक मंजिल दिखा करके, वो निशाने मंजिल दिखा कर हमारा मंजिल तय है। और इसलिए महात्मा नारायण स्वामी की, जिनके 75वें निर्माण उत्सव पर आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, उनके जीवन की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। कहते हैं बिजनौर में महाराज जी, बिजनौर में धामपुर जगह है, वहां पुलिस की एक चौकी, ये लगभग 1930 की बात है। 1930 के दौरान में वहां पर एक बहाल सिंह गुजर नाम का एक चौकीदार, जो पुलिस के ऊपर जो वहां ड्यूटी करता था, रात को लोगों को जगाने का काम करता था, और रोजाना रात को एक आह्वान करता था लोगों को जगाने के लिए। क्या बोलता था? अरे 5000 सालों से सोने वालों, 5000 वर्षों से सोने वालों, अब तो जागो, 5000 साल से सोने वालों, अब तो जागो। लोग पूछते थे, अरे इसका मतलब क्या है? ये आप क्या कहते हो कि 5000 साल से सोने वाले अब जागो? तो कहते थे, अगर इसका जवाब चाहिए तो महर्षि दयानंद की लिखी हुई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। सत्यार्थ प्रकाश। और मुझे फिर पंडित मदन मोहन मालवीय याद आते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय का अंतिम समय था, वो बहुत बीमार थे, और धीरे धीरे लग रहा था कि जाने वाले, उनके सभी चाहने वाले उनके पास पहुंचे, और पंडित जी को कहा, पंडित जी आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, कौन हमको दिशा निर्देश करेगा, उसको बता करके जाओ। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, अरे भाई अभी मेरे पास बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं। अपने तकिया के नीचे से, अपने पलंग में तकिया के नीचे से निकाल करके सत्यार्थ प्रकाश की किताब दी। अरे मेरे जाने के बाद आप लोगों का मार्गदर्शन ही केवल सत्यार्थ प्रकाश रहेगा, इस सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर आप चलना। मित्रों, अगर इस देश को आर्य बनाना है, दुनिया को आर्य बनाना है, इस बात को, इस देश को विश्व गुरु बनाना है, जिसको इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अगले 10-25 साल इस देश के लिए अमृत काल का समय है, इस देश को विश्व गुरु बनाना है। अगर इसको बना सकता है, इस अमृत काल का सबसे ज्यादा योगदान को कर सकता है। देश की आजादी से पहले भी सबसे ज्यादा बड़ा योगदान देश की आजादी में आर्य समाज का था। इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए भी पुनः आर्य समाज का सबसे बड़ा योगदान होगा। और इसलिए आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के आर्य वीर और वीरांगनाएं आज यहाँ पर शामिल हैं। ये आर्य वीर और वीरांगनाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसलिए आप सब लोगों का आशीर्वाद देने के लिए हमारे जो है प्रदेश के बहुत ही माननीय तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आए हैं। मैं पुनः आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी का, जिन्होंने हम सबको दिशा दी कि आर्य समाज क्या है और आर्य समाज क्या कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त अपने इस क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने के नाते आपने किया। मैं आपका पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं कार्यक्रम के मुख्य संयोजक ज्ञानेंद्र गांधी को 2 मिनट के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। फिर दोनों युग पुरुष जिनको आप सब लोग सुनना चाहते हैं। ओम विश्वानि देवस्वितर्दुरितानि परासो यद्भद्रम तन्नयासो। आर्यवीर दल के इस भव्य कार्यक्रम में हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय अध्यक्ष जी स्वामी देवव्रत जी, हम सभी के प्रेरणा स्रोत और विश्व को योग से जोड़ने वाले आदरणीय स्वामी जी, इस प्रदेश को अपने नेतृत्व से उत्तम प्रदेश बनाने वाले ऐसे महान योगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद जी, हमारे छोटे से विनम्र निवेदन पर हमारे बीच पधारे महाशय राजीव गुलाटी जी, आदरणीय बहन जी, समस्त मंच पर विराजित राष्ट्र की धरोहर है।
पूजा के मां शक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, गुरुकुलों की बेटियां और पुत्र, ये परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा और पूर्वजों के आशीर्वाद से इस तरीके के आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। पहला धन्यवाद ईश्वर को देना चाहूंगा कि 3 दिन में ये सारी व्यवस्था बनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी कि यहाँ पर इतना घुटना पानी था। हम चिंतित थे कि इतने लोगों को हमने आमंत्रण दिया है, मगर क्या व्यवस्थाओं को हम बना पाएंगे। मगर परमपिता परमात्मा ने हमारी सुनी, बरसात रुकी और ये सारा कार्य 3 दिनों में हमारे सभी लोगों के, प्रशासनिक अधिकारियों के और उनके सबसे सहयोग से ये संभव हो सका। मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस दिन हमने संकल्प लिया था इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का, तो पहला ये स्वप्न देखा था कि क्या मुख्यमंत्री जी को हम इसमें बुला सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विचार महर्षि दयानंद के और सत्यार्थ प्रकाश के प्रति प्रकट किए थे, उनसे ये मन लाभान्वित था कि कैसे हम मुख्यमंत्री जी को, हमारा मिशन था और उस मिशन को आदरणीय सतपाल जी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया और सबने जिसमें दिया, मैं पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वामी जी का और आपका। मैं कहना चाहूँगा गुलाटी जी के लिए, भाषा गुलाटी जी, हम गए, हमने मिशन बनाया था कि मिशन MDH, कैसे हम इनको इस कार्यक्रम में बुलाएं, जिनके पिता 97 वर्ष की आयु में मृत्यु शैया पे पड़े हैं और देशभक्ति के गीतों पर ताली बजा रहे हैं। सुबह 4 बजे उन्होंने प्राण त्याग दिए। ऐसे यशस्वी पिता की संतान, मैंने कहा अगर आप मुरादाबाद आएंगे तो उस पिता को आपकी श्रद्धांजलि होगी सही अर्थों में, और आपने हमारे उस निवेदन को स्वीकार किया। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और एक और निवेदन आपसे करना चाहूँगा, अब जब ये उत्तर प्रदेश बन गया है तो MDH का एक कारखाना यूपी में भी आप लगाएं, ये हमारी आपसे कर्मठ प्रार्थना है। ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं इस विकास के पथ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपका भी योगदान होगा। अच्छा चलो बात करते हैं लोग, आपने जगह भी बता दी। मैं पुनः आप सबका हृदय से आभारी। और इस कार्यक्रम में पता नहीं कितने लोगों का योगदान है, कुछ पर्दे के सामने है, कुछ पर्दे के पीछे है। खाने की व्यवस्था, रात भर लोगों ने भोजन किया है, उस सारी व्यवस्था को किया है। मैं पुनः इस मंच से आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और स्वामी जी का और महाशय गुलाटी जी और बहन जी का सबका आभार व्यक्त करता हुआ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ हम सबको बल बुद्धि ज्ञान दे, ताकि हम अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वाह कर सकें। बोलो महर्षि देव दयानंद की। हमारे मंच पर इस जनपद के, इस महानगर के महापौर श्रीमान विनोद अग्रवाल जी उपस्थित हैं। हम स्वागत अभिनंदन करते हैं और पूज्य मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं। आपने निसंकोच जो ईमानदारी के साथ पुरुषार्थ, परिश्रम और अपनी सूझबूझ से इस प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाया है, निश्चित रूप से आर्य समाज के संगठन में हम आपकी मदद चाहते हैं। आर्य समाज का संगठन और ऊंचाइयों को पकड़े, उसमें जो भी गड़बड़ी है उनको भी आप संज्ञान में लेकर के निश्चित रूप से इस संगठन ने, जिस संगठन ने सारे संसार को संस्कृति दी, शिक्षा दी, यहाँ पर सरकार के विद्यालय नहीं होते थे अंग्रेजी सरकार के पास, वहां पर आर्य समाज के लेंटर वाले दिए भी होते थे। लेकिन जिस योग गुरु रामदेव जी महाराज ने और उनके भी गुरु महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने घर घर जाकर के अलग जगाया इस आजादी के लिए, जिन्होंने राजाओं को बिगुल फूका था घर घर जाकर के, जिन्होंने दोनों धाराएं, गरम दल और नरम दल, दोनों धाराओं को तैयार करके देश को आजादी का रास्ता दिखाया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि सारे स्वतंत्रता सेनानियों का एक मंदिर खड़ा किया जाए, तो महर्षि दयानंद उसकी चोटी पर स्थापित होंगे। जिसने संस्कृत
संस्कृति का बिगुल फूका था, जिसने जातिवाद, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं के विधवा विवाह को प्रारंभ कराया। उसमें ऐसी ध्यान को आजादी की 75वीं, आजादी की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव पर लाल किले की प्राची से या किसी भी स्थान से याद नहीं किया गया है। ये मेरा दर्द है। यही आर्य जनता का बार बार आप मेरे पर मैसेज है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात जरूर प्रेषित की जाए कि निश्चित रूप से जिसने आजादी का गुरु कहा गया, क्रांतिकारियों की गीता जिस सत्याग्रह प्रकाश को कही गई है, जिसके द्वारा क्रांति पैदा हुई इस देश में 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक एक महर्षि ज्ञान के शिष्यों की लंबी सूची है। उस पर जरूर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से प्रार्थना। अब मैं आपके मध्य में योग गुरु स्वामी रामदेव जी को बहुत ही संक्षिप्त काल के लिए बुला रहा हूं। पूज्य योग गुरु स्वामी रामदेव जी। इससे पूर्व में आपके सम्मुख था और मैं संवाद कर रहा था कि ये सनातन के गौरव का काल है और उसकी एक झलक, सबसे बड़ा उसका मूर्त रूप आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हो। अयोध्या से लेकर के, मथुरा से लेकर के, काशी कॉरिडोर से लेकर के, मध्य प्रदेश के महाकाल से लेकर के, उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार से लेकर के पूरे देश के सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों, अधिष्ठानों से लेकर के राष्ट्र की समूची सनातन गौरव परंपरा को एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गौरव दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे योगी जी उसी गौरवशाली परंपरा को लेकर के करोड़ों करोड़ों हृदय भारत के सनातन धर्मियों के गौरवान्वित हैं कि हम ऐसे कालखंड में हैं जहां पर एक देवतुल्य, एक ऐसा देवात्मा राष्ट्र के सत्ता के शिखर पर है जो भारत माता को अपनी आराध्य मानता। और जब वो प्रबोधन देते हैं, नरेंद्र मोदी जी का कोई प्रबोधन ऐसा नहीं होगा जहां पर संस्कृत का कोई सूत्र, कोई श्लोक, कोई वेद की ऋचा न बोली जाती हो। आजादी के 75 वर्षों में पहली बार कभी भी कोई बड़ा प्रसंग हो, माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या से लेकर के वेद के, दर्शनों के, उपनिषदों के, भगवद गीता के, पुराणों के वो शाश्वत उद्घोष उनके मुख से, मुखारविंद से जब निश्चित होते हैं। अभी 5G टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी और उसका विमोचन हुआ तो शिलापट्ट संस्कृत में लिखा हुआ था, ये गौरव मोदी जी देते हैं संस्कृत को। संस्कृत हमारे योगी जी, जिनका पूरा जीवन, जिनका रोम रोम योग की अभिव्यक्ति है, जिनका पूरा कर्म योग की शक्ति है, वेद और वेद के मानने वाले उन ऋषियों का जीवन, ऋषियों के लिए जो उद्घोषणा की थी हमारे वेदों में, उन वेद की ऋचाओं का मूर्त रूप किसी के जीवन में है तो हम ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जिनका तप त्याग वैयक्तिक जीवन में जो अकिंचन है, जिनको हम गुरुकुलों में गाया करते थे, शय्या भूमि तरम दिशो विवशनम भोज ज्ञानामृतम भोजनम ये यस्य कुटुंबिनो वद सके कस्मात् भयम योगी न ऐसे योगी, जिनके लिए अपनी मातृभूमि और मातृभूमि पर बसने वाले लोग ही जिनकी आराधना, जिनकी साधना, जिनकी सेवा। और ऐसे योगी जी जिन्होंने अपने सनातन धर्म को, योग धर्म को, वेद धर्म को, ऋषि धर्म को तो गौरव दिया ही है। एक मेरे से पूछने लगा, ये परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का अर्थ क्या है? मैंने कहा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं का मूर्त रूप है तो योगी जी है। ये उद्घोष अभी पूरा नहीं हुआ, ये चलायमान है अभी भी।
इंद्रम वरुणंतो ग्रह प्रवंतो विश्वमार्यम अपघ्नंतो आरावण का यदि कोई मूर्त रूप है, जिनका जीवंत रूप है, जिनका पुरुषार्थ बोलता है, तो ऐसे योगी जी, ऐसे सनातन के गौरव काल की इस गौरवमयी यात्रा में अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने के लिए कि जब 2047 तक भारत अपने आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब भारत कैसे विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सामरिक महाशक्ति बनकर के विश्व का नेतृत्व करने के लिए समर्थ होगा, उसके लिए अपनी अपनी भूमिका हमें कैसे निभानी है, उसकी तैयारी के रूप में आज का यह उत्सव है। उसकी तैयारी के रूप में चारों तरफ से देश को जगाने का, आगे बढ़ाने का काम एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, दूसरी तरफ योगी जी कर रहे हैं। और योगी जी मात्र एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, देश के 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी पूरी दुनिया में योगी जी को अपना गौरव मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपनी प्रेरणा मानते हैं, उनको अपना प्राण मानते हैं। और उनके लिए मैं रोज कम से कम 500,000 लोगों को मिलता हूं, तो मुझे कहते हैं लोग, मैं ये अपने हृदय की वो बात जो मैं रोज सुनता हूं वो कह रहा हूं कि स्वामी जी, भगवान आप जबकि कभी योगी जी से मिलो तो उनसे कह देना, हम उनके लिए रोज प्रार्थना करते हैं, भगवान 100 वर्ष से ज्यादा का की आयु योगी जी को देना, जिससे कि हम अपने आंखों के सामने भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को, भारत की श्रेष्ठता को, भारत के परम वैभव को देख सके। ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग जिनके लिए सुबह उठ करके प्रार्थनाएं करते हैं, ऐसे ही आज आर्य समाज, जिसके संदर्भ में मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, और आज स्वामी रामदेव से लेकर के इस एक एक यहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हैं, ये कोई भीड़ का हिस्सा नहीं है, एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हैं वो एक एक संस्था, एक एक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन कि एक एक व्यक्ति सैकड़ों, हजारों लोगों तक पहुंच करके उनको जगाने का काम कर रहा है। और राष्ट्र निर्माण में हमारी क्या होती हो सकती है, इसके लिए उनको आप प्रतिदिन एक प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। अभी महर्षि दयानंद के बारे में कह रहे थे कि इस बार उद्बोधन में कहीं आदरणीय मोदी जी महर्षि दयानंद का नाम लेना कहीं भूल गए। महर्षि दयानंद के नाम ही नहीं, महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करने का काम भी मोदी जी कर रहे हैं। आर्य समाज वालों चिंता मत करो। और नाम के जहां तक प्रश्न है, तो नाम भी लेते थे, लेते हैं, लेते रहेंगे, जो भी कुछ होगा उसका भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। हम प्रतिबद्ध हैं, इस बात के लिए संकल्पित हैं और आशान्वित हैं। और हमारी आंखों में वो सपना है कि ऋषि दयानंद के और करोड़ों ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनाने में कोई लगे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के मुख्यमंत्री जी योगी जी लगे हुए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब 2013 के चुनाव के बाद 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो मैं मिलने गया पहली बार उनसे, तो बोले स्वामी जी आपने इतना पुरुषार्थ किया देश के लिए, अलग अलग आंदोलन चलाएं, आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा आप देश को, आपके हाथों में देश सुरक्षित है, हम अब देश के बारे में निश्चित। लेकिन एक मन में पीड़ा है कि देश राजनीतिक रूप से तो आजाद हो गया, लेकिन शिक्षा की गुलामी अभी भी जारी है। 1835 में एजुकेशन एक्ट बना के गया मैकाले, उसी के अनुरूप देश की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। तब से पुरुषार्थ चला, किसी कार्य को मूर्त रूप देने के लिए बहुत वक्त लगता है, लेकिन अब एक बड़ा आयोजन तो हम दिल्ली में करेंगे 4-5 लाख लोगों का। लेकिन आज इस आयोजन के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव पर शिक्षा की आजादी के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ। अब इस देश के बच्चे लाखों विद्यालयों में संस्कृत के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से, सोशल साइंस और हिस्ट्री के माध्यम से वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराणों और सत्यार्थ प्रकाश को पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। जैसा हम बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, जो हमारा सपना है चरित्र निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, उसको उस बच्चों की एक दिमाग की जो प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, जो हमारे गुरुकुलों में शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में उसका समावेश हो। शिक्षा की गुलामी से देश को मुक्ति दिलाने का कार्य इस आजादी के अमृत महोत्सव में, इस सनातन के गौरव काल में हो रहा है। चिकित्सा की
गुलामी से आजादी दिलाने का काम भी हम पतंजलि योगपीठ के माध्यम से कर रहे हैं। देश को आर्थिक गुलामी से भी स्वदेशी के आंदोलन के माध्यम से इस देश को आजादी दिलाने का काम कर रहे हैं। वैचारिक और सांस्कृतिक गुलामी से इस देश को आजादी दिलाने का काम आर्य समाज और आर्य मिल दल कर रहा है। उसके लिए जोरदार अभिनंदन आप सबका। और ये कार्य निरंतरता के साथ, प्रचंड पुरुषार्थ के साथ, जो मैं बार बार कहता हूं, विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ एक मन में, हृदय में एक संकल्प धार करके अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिण हस्ते जलेव में सभ्य आहित अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुमृतम आसन अर्कस्तिधाव दृश्यो युवान वजस्सु खर्म हविरस्मिनाम। यह हमारा संकल्प है कि हम अग्नि मेरे पुरोहितम का वेद की प्रथम ऋचा के साथ उद्घोष करके अपने हृदय में एक आग, एक वेदना, एक संकल्प, एक ज्वाला, एक शौर्य, एक वीरता पराक्रम का भाव लेकर के कि महर्षि दयानंद के सपनों को, कोटि कोटि ऋषि मुनियों के वीर वीरांगनाओं के सपनों को इस जमीन पर उतारने के लिए हम अपने अपने जीवन की आहुतियां देने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध है। मैं अधिक न कहता हुआ, क्योंकि आदरणीय श्री योग हमारे मुख्यमंत्री जी को, जो हम सबके गौरव हैं, हमारे सनातन के गौरव हैं, वेद ऋषि परंपरा के गौरव हैं, हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, और गौरवहीन होने के साथ साथ वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि वो सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10, 11, 12 बजे तक जिस तरह से अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी का बोध लेकर के, संकल्प लेकर के, संकल्पित होकर के आज जाने का दिन है। मात्र एक दोपहर की स्थिर चलाती धूप में एक आयोजन मात्र भर नहीं है, ये एक संकल्प दिवस के रूप में एक महात्मा को याद करते हुए, महात्मा नारायण स्वामी जी की जो ये पुण्य धरा है, उन्होंने महर्षि दयानंद को दूर से ही देखा था। कुछ लोगों ने बहका दिया कि महर्षि दयानंद को नजदीक से देखोगे तो पाप लग जाएगा। बड़ी प्रकार की भ्रांतियां महर्षि दयानंद के बारे में लोगों ने उस समय भी फैला रखी थी। लेकिन महर्षि दयानंद का दर्शन करने मात्र से एक साधारण व्यक्ति एक महात्मा नारायण स्वामी बन जाता है। वो उपनिषदों का उद्घोष पूरी दुनिया में करता है, वेदों का उद्घोष करता है, सार्वजनिक ऋषि कार्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान बनता है और मुरादाबाद से लेकर के पूरे ऋषि परंपरा का गौरव प्रदान करता हूं। उस महापुरुष को भी एक बार प्रणाम करता हूं। और आज इस मंच पर जितने भी महापुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं, इन सबके बीच में आचार्य स्वदेशी जो इस पूरे कार्यक्रम के प्राण सत्ता है, एक बार उनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। एक साधारण सा गुरुकुल का विद्यार्थी कैसे अपने जीवन की आहुति महर्षि दयानंद के सपनों के लिए लगाता हुआ एक एक पल महर्षि दयानंद के लिए जीता है, उसके जीवंत उदाहरण है श्रद्धेय आचार्य श्री पूज्य आचार्य देवव्रत जी, हमारे आर्य समाज के पुरोधा और इस राज सत्ता में आर्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले सत्यपाल जी का भी एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय श्री धर्मपाल जी, हमारी पूज्य श्रद्धामयी बहन गुलाबो देवी जी, गंगवार जी, सारे हमारे इस राज सत्ता के अलग अलग रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी जनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। क्योंकि वक्त बहुत हो चला है, इसलिए बिना किसी औपचारिकता के आज जिनको सुनने के लिए आप भोर से आतुरित हैं, लालायित हैं, आपके दिलों में बहुत जोश और जुनून है, मैं एक बार महर्षि दयानंद और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और करोड़ों करोड़ों हिंदू हृदयों के सम्राट श्रद्धेय योगी जी को आमंत्रित करता हूं। तो उससे पहले एक बार जोर से जरा हाथ उठा करके बोलेंगे, महर्षि देव दयानंद की, भारत माता की, वंदे वंदे। और ये समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, यही हम उद्घोष गाया करते थे गुरुकुलों में। योगी जी महाराज, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आकर के सबको अपना प्रबोधन देकर जोरदार तालियां श्रद्धेय योगी जी महाराज के। आर्य वीर दल के आज के सम्मेलन में विश्व के अंदर भारत के योग की परंपरा को सहज और सरल भाषा में
पहुंचाने वाले योग गुरु पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री धर्मपाल सिंह जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री संजय गंगवार जी, पूर्व मंत्री और बागपत से लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर सैफाली सिंह जी, महापौर मुरादाबाद से विनोद कुमार अग्रवाल जी, माननीय विधायक रितेश गुप्ता जी, हरि सिंह ढिल्लो जी, सत्यपाल सैनी जी, जयपाल सिंह व्यस्त जी, गोपाल अंजान जी, पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री ज्ञानेंद्र गांधी जी, राजीव गुलाटी जी, ज्योतिष्ना गुलाटी जी, सुरेश जैन जी, सुरेश चंद आर्य जी, आचार्य पंकज जी, ओम प्रकाश जी और बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित प्रदेश के सभी 75 जनपदों से आए हुए सभी आर्यवीर भाइयों बहनों, मैं आप सबका आर्यवीर दल के गठन और इसके संस्थापक स्वामी नारायण स्वामी जी के इस पावन कर्मभूमि पर आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर आजादी के आंदोलन को एक नई गति देने के लिए आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। स्वदेशी हो या क्रांतिकारियों की एक बड़ी टीम आजादी के आंदोलन के साथ नेतृत्व देने के लिए उस कालखंड में खड़ा करने में आर्य समाज ने बड़ी भूमिका का, सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। लेकिन जो कुछ विसंगतियां थीं, उनका परिमार्जन करने के लिए जब स्वामी सरदानंद जी महाराज ने शुद्धि के आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया और शुद्धि के अभियान के विरोधी कुछ विधर्मियों ने जब उनकी निर्मम हत्या कर दी, तब नारायण स्वामी जी ने इस आर्य वीर दल का गठन किया था, इस आर्य धर्म को बचाने के लिए। उससे पहले भी आर्य समाज के अनेक ऐसे पुरोधाओं को विधर्मियों के उन षड्यंत्रों का शिकार बनने के लिए मजबूर होना पड़ा था। स्वामी सरदानंद जी ने शुद्ध के जिस यज्ञ को आगे बढ़ाया था, शुद्ध का यह यज्ञ जब आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ता है तो अनेक क्रांतिकारी आजादी के आंदोलन के वाहक बन गए।
और देखते ही देखते 15 अगस्त 1947 को विधर्मियों को और ब्रिटिशर को इस देश को स्वतंत्र करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था। एक लंबा आंदोलन चला। हम सब की वर्तमान पीढ़ी गौरवशाली है कि हम लोग वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव में अभी मुझे एक ज्ञापन आर्य समाज बस्ती ने दिया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया है। और मैं कभी कभी इस बात को मानता हूं कि हम लोग आज भी व्यक्ति पूजा पर ज्यादा विश्वास करते हैं, व्यक्ति के आदर्शों पर कम। और मुझे लगता है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा से एकदम विपरीत है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब आर्य समाज की स्थापना की थी, उस समय व्यक्तिवाद से महत्वपूर्ण उसके मूल्य और आदर्शों पर विश्वास करके उसको अंगीकार करने पर उन्होंने जोर देने के लिए कहा था। और याद करिए, जब आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आयोजित करने की बात हुई, यद्यपि विगत 8 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नए भारत को, एक उभरते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है, जो सपना कभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखा था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने देखा था, आर्य समाज के पूज्य संतों ने, आर्य समाज के उन सभी पुरोधाओं ने देखा था। वही सपना आज साकार हो रहा है जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त होती है, जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या जाकर के मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भी इस कार्यक्रम में वहां उपस्थित थे। केदारपुरी का पुनरुद्धार का कार्यक्रम होता है। यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का संकनाद वैश्विक मंच पर एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने का अभियान है। जब योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थान सम्मान दिला करके 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर आह्वान होता है, और वह तब भारत के लिए गौरव का दिन होता है। ये सपना स्वामी दयानंद सरस्वती का ही सपना साकार होता है। ये सपना स्वामी श्रद्धानंद जी का सपना साकार होता है, जब काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना करके उसके पुनरुद्धार कार्यक्रम के माध्यम से भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर सम्मान मिलता है। भाइयों बहनों, जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के लोगों के जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही हमारी शिक्षा हमारी मातृभूमि में आनी चाहिए। संस्कृत और हिंदी में उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, और केवल ये बीए का ही नहीं बल्कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब सभी भाषाओं में, सभी भारतीय भाषाओं में होगी। यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक हिस्सा बन चुका है। आप जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, हम लोगों ने कुछ पुस्तकों का हिंदी अनुवाद कर दिया, मेडिकल की भी और इंजीनियरिंग का भी, और अगली बार तक आप देखेंगे ये सभी पाठ्यक्रम हिंदी में भी आपको हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये भी महर्षि दयानंद सरस्वती का ही राष्ट्र गौरव के बोधकार, हिंदी के गौरव को अनुभूति कराने वाला क्षण है। आपने देखा होगा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को पंच प्रण की प्रेरणा दी थी।
उस पंच प्रण में एक विरासत के सम्मान का भी है, और महर्षि दयानंद सरस्वती की विरासत पर भी हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। हम महर्षि दयानंद सरस्वती को स्मरण कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वे हमारी विरासत के हिस्से हैं, और इसीलिए उस पर गौरव की अनुभूति की प्रेरणा कौन दे रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ही दे रहे हैं। उन्होंने कहा है गुलामी का कोई भी चिन्ह न रहे, लेकिन विरासत पर गौरव की अनुभूति भी होनी चाहिए। स्वामी रामदेव जी जो काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है, ये भी पंच प्रण के अंदर आता है। और स्वामी जी जब आयुर्वेद की दवाओं को और उत्पादों को भारतीय बाजार में प्रस्तुत करके विदेशी कंपनियों को चुनौती देते हैं, तो यह भी आत्म गौरव की अनुभूति कराने वाला क्षण हम सबके सामने होता है। भाइयों बहनों, यही स्थिति आज यहां पर की जा रही है। आप सब देख रहे होंगे, वर्तमान में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर एक योजना चला रहे हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, बिना भेदभाव के। अगर शुद्धि का आंदोलन नहीं चला होता, विधवा विवाह, बाल विवाह को समाप्त करके और विधवा विवाह की अनुमति हिंदू समाज में नहीं होती, क्या इस प्रकार के आयोजन संभव हो पाते? आज हम लोग चला रहे हैं 2 लाख से अधिक सामूहिक विवाह के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुके हैं। 2 लाख जोड़ों का जन सहयोग से और सरकार के सहयोग से। कृषि में स्वदेशी तकनीक उपयोग हो, और अब तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को, गौ आधारित खेती को पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए भी एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। यूनियन बजट का हिस्सा इसको बना दिया है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 1,10,000 हेक्टेयर खेती में हम लोगों ने प्राकृतिक खेती प्रारंभ कर दी है। अगले 1 वर्ष के अंदर 1 लाख हेक्टेयर खेती को फिर से इसके साथ हम जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी विषमुक्त खेती में विष से मुक्त खाद्यान्न तो पैदा होगा ही होगा, हमारी गौ माता की रक्षा भी उसी में छुपी हुई है, उसी में गौ माता की रक्षा भी होगी। अब गौ माता की जय बोलने से जय जयकार नहीं होने वाला है, उसके इस आस्था का सम्मान करने के लिए हमें उस प्रकार के कार्यक्रम के साथ जुड़ना ही होगा। और प्राकृतिक खेती उत्तम साधन है। पूरे देश के अंदर हर राज्य में एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है कि हमें प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ना चाहिए, और आज जो कार्यक्रम भी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और साथ साथ मैं आपको बता ही रहा था, आयुष पद्धति को देश के अंदर मिल रहा सम्मान, पहली बार ये हुआ है। योग को, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को, यूनानी, सिद्धा, इन सभी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को भारत के अंदर सम्मान मिला है, और इसके लिए आयुष मंत्रालय का गठन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया है। भाइयों बहनों, ये जो नया भारत है, ये नया भारत अपने ऋषि मुनियों की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है। ये नया भारत हमें केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखता है। ये नया भारत तो हम सबको एक और माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या के इस पवित्र भाव के साथ हम सबको जोड़ता है, तो दूसरी तरफ इसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे अंगीकार कर सकते हैं, इसकी भी एक नई प्रेरणा हमें प्रदान करता है। और आज हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि हम सब जब संस्कारवान होंगे, अपनी मातृभूमि के प्रति जब हमारे मन में एक भावनात्मक लगाव होगा, अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव होगा, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का एक जज्बा होगा, तो परिणाम अपने आप ही सामने आएंगे।
के और परिणाम को प्राप्त करने के लिए परिक्रमा नहीं, पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, पुरुषार्थ। और उस पुरुषार्थ के लिए आप सभी आर्य जनों का आह्वान करूंगा मैं, आप सभी प्रदेश के अंदर इस सकारात्मक भाव को आगे बढ़ाने में, ऋषि परंपरा के इन सभी भावों का प्रचार प्रसार करने में अपना योगदान दे। आने वाला समय भारत का समय है। वर्तमान समय में वैश्विक मंच पर कहीं कोई समस्या खड़ी होती, कोई क्राइसिस होती है, दुनिया भारत के अंदर देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है। हम सबको भी अपने इस भारत पर गौरव की अनुभूति करते हुए अपने आप को इसके साथ जोड़ना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है, हमारा युवा दुनिया के अंदर सबसे प्रतिभाशाली युवा है। ये उत्तर प्रदेश के आर्य वीर हैं। जैसे दुनिया के अंदर भारत सबसे युवा देश है, ऐसे ही भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है। सबसे अधिक युवा हमारे पास है। लेकिन ये युवा शिक्षा से, संस्कृति से, संस्कारों से, शिष्टाचार से आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के साथ आगे बढ़ सके, ये आज की आवश्यकता है। और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन सभी बातों को लेकर के आपके लिए आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना भारत को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बना करके रखेगा। दुनिया के अंदर भौतिकता के पीछे भाग रही दुनिया को वास्तव में उसके जीवन में परिवर्तन लाने का काम अगर कोई करेगा तो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा ही पकड़ पाएगी। और इन सभी बातों को लेकर के, भारत की इस ऋषि परंपरा को लेकर के आप सभी आर्यजन बृहद स्तर पर आगे बढ़े। मेरी आप सबसे एक बात के लिए मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, और वो आग्रह होगा, हमें सरकारों के कार्यक्रमों की जानकारी भी अपने पास रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम जनता के साथ संवाद बनाने के लिए जाते हैं तो हमें सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी भी देनी चाहिए। बड़े पैमाने पर हम बड़े समुदाय को अपने साथ जोड़ करके, जहां कहीं भी छुआछूत और अस्पृश्यता हो, जहां कहीं भी भेदभाव हो, जहां कहीं भी विधवा विवाह के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा हो, बाल विवाह को लोग प्रश्रय दे रहे हो, बहु विवाह को कोई प्रश्रय दे रहे हो, जहां कहीं भी कोई सामाजिक विकृति जन्म ले रही हो, उस विकृति के खिलाफ हम सबको खड़े होकर के सामूहिक रूप से उस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ना ही होगा। जिस समय आप सब संकल्प लेंगे, एक बार फिर से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सपने को साकार करने वाला भारत आप सबको दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आर्यजनों को एक बार फिर से हृदय से इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, विश्वास करता हूं हम सब मिलकर के महर्षि दयानंद सरस्वती जी के, महर्षि सरदानंद सरस्वती जी के सपनों का भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करेंगे। इस प्रतिबद्धता के साथ आप सबके इस आयोजन के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की